अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 3.2.4 विच इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से ले लेते हैं एक क्विक रिकैप हमारे टॉपिक 3.2 का। इन टॉपिक नंबर 3.2 so far we have discussed 3 properties and their periodicity, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया atomic size and atomic radius, then we moved to shielding effect, and in the previous lecture we did discussion on ionization energy which is a very important property. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3.2.4 which is electron affinity. अगर देखें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है, so it is willingness of an atom to accept or gain electrons, यानी कि एक एटम किस तरह गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, उसकी क्या कैपेसिटी है गेन करने की, और गेन करके वो कितनी एनर्जी रिलीज या गेन करेगा, वो होगी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे कि नाम से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब ही होता है अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम जानते हैं कि आइंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो फिर वो कैटाइंस होते हैं या एनाइंस, यानी कि या एटम स्टेबिलिटी अचीव करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके और या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। अब अगर तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एंड दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो एनर्जी है उसकी अमाउंट हमेशा रिलीज होगी, यानी कि एटम अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। डेफिनेशन की तरफ देखते हैं, सो आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है फिर isolated gaseous atom की, यानी कि सबसे पहले आपको किसी भी एलिमेंट के एटम्स को ऑब्टेन करना है, वो भी गैशियस स्टेट में, और फिर उस गैशियस स्टेट में यानी कि एक सोलो एटम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज होगी, it would be electron affinity. Now, if you will focus on my words कि एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा साइन का भी आइडिया हो जाएगा। Remember when we were writing the amount of energy required to lose one electron or to knock out one electron, that is ionization energy, so we were using a positive sign, a plus sign. लेकिन in electron affinity वो साइन हो जाएगा माइनस का। अगर हम एग्जाम्पल लें फ्लोरीन की, सो फ्लोरीन का एक एटम विच इज F, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो यू विल राइट F प्लस E माइनस। E माइनस हम शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड देन अ फॉरवर्ड एरो एंड यू विल सी F माइनस, मतलब ये आयन बन गया है फ्लोरीन का। एन आयन वो आयन होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। अगर इस आयन फॉर्मेशन में आप नजर डालें अमाउंट ऑफ एनर्जी की तरफ, सो यू कैन क्लियरली सी दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी शोन इज -328 किलो जूल्स पर मोल, यानी कि इसका यूनिट भी है किलो जूल्स पर मोल, और अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी हम शो कर रहे हैं डेल्टा H से। लेकिन आखिर ये पता कैसे चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी? सो अगर तो एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं, सो यू विल ऑलवेज सी दिस इन माइनस साइन। माइनस का मतलब कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। ये एनर्जी वो एटम रिलीज कर रहा है टू बिकम वन आयन, और कौन सा आयन? एन आयन। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम। पहले हमने यूज किया था वर्ड विलिंगनेस का, जिससे आपको आसानी से समझ आया था कि एटम की ख्वाहिश क्या है, लेकिन टेंडेंसी इज अ बेटर वर्ड। सो टेंडेंसी ऑफ एन एटम to accept an electron to form an anion. So ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब अगर देखें मिसाल की कि फ्लोरीन को कितना चाहिए, तो इट वाज -328 किलो जूल्स पर मोल। अब यहाँ
देखते चलते हैं कि आखिर ये किलो जूल्स पर मोल का क्या केस है। सो 1 मोल एटम ऑफ फ्लोरीन दे रिलीज 328 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयंस। और जब हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयंस, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस होते हैं। वो हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23 विच इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। सो चूंकि हम एक एक सिंगल एटम की एनर्जी को काउंट नहीं करते, सो हमें क्या करना है, हमें उसके मोल को लेना है और फिर हम ये देखेंगे कि 1 मोल ऑफ फ्लोरीन एटम कितनी एनर्जी रिलीज करता है जब एक पूरे के पूरे मोल को हम कन्वर्ट करते हैं 1 मोल ऑफ आयंस में। सो हम कह सकते हैं कि इस एनर्जी की वैल्यू आएगी किलो जूल्स पर मोल में, यानी कि 1 मोल को कन्वर्ट करते वक्त कितनी किलो जूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड रही या फिर रिलीज हुई। अब आपको याद होगा कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में देखा कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो यकीनन यहाँ पे अगर एनाइंस बन रहे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने से हर वक्त नहीं होती। देयर आर सम एटम्स इन विच यू हैव टू ऐड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। सो उस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या एक ही रहेगी? जी नहीं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी सेकंड या थर्ड हो सकती है, लेकिन वो आपके इस सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो इसलिए ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन से बचाया जा सके। चूंकि ये एक बहुत बेसिक लेवल है, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़े से इजाफे के लिए आपको ये बता दूं कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वैलेंस शेल में तो एनर्जी रिलीज होती है, विच इज ऑलवेज शोन इन नेगेटिव साइन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। When the second electron is added in the valence shell, energy is not released anymore. Yes, then energy is required to fill in the second electron. अब उसकी रीजन क्या है? जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक हमने ऐड किया, सो इसका मतलब है कि माइनस चार्ज उसमें इंक्रीज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन के चांसेस भी ज्यादा हो गए। जी हाँ, नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नए किसी आने वाले इलेक्ट्रॉन को जगह देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो एनर्जी वुड नॉट बी रिलीज्ड, दे विल रिक्वायर एनर्जी। सो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसी भी चीज की, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज में आती है, यानी कि उसका साइन पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव साइन में आती है। अब चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ। जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयोनाइजेशन एनर्जी या आगे भी जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, हम उनकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को कर चुके हैं, तो उसके बाद हमें पढ़ना होता है उसका ट्रेंड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। सो जैसे हमने देखा बाकी सारी प्रॉपर्टीज के ट्रेंड की तरफ, इसी तरह हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हमें पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड 2 तरह से पढ़ना होता है, ट्रेंड इन पीरियड एंड ट्रेंड इन ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, यानी कि जब भी आप बात करेंगे एक पीरियड की और लेफ्ट से राइट मूव करना शुरू करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो इंक्रीज करती जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वुड बी वेरी इजी टू फिट इन, यानी एटम्स दे आर विलिंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और फिर वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। इट स्टार्ट्स विद लिथियम एंड इट एंड्स एट नियॉन। यहाँ ये माइनस मैथ्स वाला माइनस नहीं है, माइनस साइन ये शो करता है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है बाय एटम, रिलीज, गेन नहीं हो रही। अब अगर हम मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बोरॉन इट्स -26.7, look at carbon -122, for nitrogen it's +7, oxygen -141, fluorine -328 and neon 0। यानी कि अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को ऑब्जर्व करें तो ओवरऑल ट्रेंड ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इज इंक्रीजिंग। I can see that there is some abnormality in this trend as well, but as I have discussed this earlier, that due to the allocation of electrons in subshells or orbitals,
this change is seen. This little bit deviation from the normal trend for some atoms is seen. अब हम देखें अगर इसकी रीजन की तरफ कि आखिर along the period इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज क्यों करती है. So the reason of this increase is as the size of the atom decreases in a period, so the attraction of the nucleus for incoming electrons increases. जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी. और जब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी यानी कि न्यूक्लियस ज़्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. सो इट मीन्स दैट अट्रैक्शन फॉर मोर इलेक्ट्रॉन्स, सो मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड. अब हम चलते हैं हमारे ट्रेंड इन ग्रुप की तरफ. सो इन ग्रुप we know that we have to study the trend in group from top to bottom. So in a group, electron affinity value decreases from top to bottom. Why? Because the size of the atoms increases down the group. जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउनवर्ड चलते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या होता है? इंक्रीज. और साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है. Why? Because once size increasing तो क्या होगा कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फोर्स फॉर न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस उसको उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस की फोर्स वीक हो जाएगी. सो इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी. सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, मतलब इफेक्ट बिकॉज ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स. So that results in the poor attraction for the incoming electrons, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए poor attraction शो करेगा न्यूक्लियस. So उसकी वजह से what is going to happen? Less energy is released out. चूंकि अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो फिर वो एटम एनर्जी भी कम रिलीज करेगा. मिसाल ले लेते हैं, साइज ऑफ आयोडीन एटम इज बिगर देन क्लोरीन. अगर हम देखें इस ट्रेंड की तरफ विच इज ऑफ ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस ऑफ आर पीरियोडिक टेबल. सो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. आगे भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं लेकिन हम इन चार का ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं. सो इट स्टार्ट्स विथ 328 एंड इट इज एंडिंग ऑन 295. सो आप देख सकते हैं कि 328 एक बड़ी वैल्यू है, 295 एक छोटी वैल्यू है. सो ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है. आई वॉन्ट टू रिपीट वन मोर थिंग ओवर हेयर. जब आप मैथ्स में ये वैल्यू पढ़ते हैं तो आई नो कि आपके माइंड में आएगा कि -295 अगर हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो एक बड़ी वैल्यू है और -328 ये छोटी वैल्यू है. लेकिन आई हैव टू रिपीट दिस थिंग जस्ट टू मेक यू क्लियर दैट दिस नेगेटिव साइन शोज दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड. नेगेटिव साइन का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है. सो यहाँ आपको न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज या डिक्रीज डिसाइड करना है. So which is 328 is for fluorine, so फिर 349 हुआ और फिर 325 हो गया और फिर 295. अब यहाँ भी आप एक थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर देखेंगे इन क्लोरीन. और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन दी सब शेल्स या फिर ऑर्बिटल्स, उसमें उसकी डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट की वजह से हो सकता है. लेकिन अगेन यू हैव टू लर्न द ओवरऑल ट्रेंड्स ऑल द टाइम. Overall trend in group, whether it is increasing or decreasing, and overall trend in period. So students, आज के इस लेक्चर में हमने देखा है what is electron affinity. हमने देखा उसकी डेफिनेशन को और उसकी एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया. एंड साथ ही साथ we are done with the trends along the group and period. हम अपने आने वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.